हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए लेक्चर में एवरेज में। आज हम एवरेज को देखेंगे ए टू जेड। फ्रेंड्स, एवरेज में बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आइए लेक्चर को शुरू कर। अब फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं लेकिन इनकी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। केवल एक जो सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है वो है ये: एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का आपको सम कर देना है, उसके बाद जितने ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं उससे डिवाइड कर देना है सम को। तो फ्रेंड्स, आपका एवरेज निकल आएगा। फ्रेंड्स, सम कैसे निकलेगा? एवरेज जो आएगा आपका, उससे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है तो निकल आएगा। और फ्रेंड्स, बाकी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। बाकी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, केवल पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए तो देखिए आपको समझ में आएगा कैसे चीज़ें काम करती हैं। 5 नंबर का एवरेज दिया फ्रेंड्स 27। मतलब एवरेज कितना हो गया फ्रेंड्स? 27। एवरेज इज इक्वल टू 27। और फ्रेंड्स, कितने नंबर का दिया? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मतलब 5 नंबर का सम है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि 5 नंबर का है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गए, इज इक्वल टू 27। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर्स का सम कितना है? देखिए 5 डिवाइड में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 27 इंटू 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, S5 आ जाएगा आपको 135। 135। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये हो गया फ्रेंड्स पहले 5 नंबर्स का सम आपके। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द सम बिकम्स 25। मतलब 5 नंबर की सम की जगह अब फोर नंबर्स का सम है, और 4 नंबर्स का सम है अपॉन सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना दिया अब 4 नंबरों का? 25। तो S4 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? मतलब अब 4 नंबर्स का सम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो S4 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 100। मतलब 4 नंबर्स का सम कितना है? 100 है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपके 4 नंबर्स का सम। और फ्रेंड्स, 5 नंबर का सम हमको ये था और 4 नंबर का सम ये है। अब पूछ है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, मतलब जो नंबर निकल गया है उसकी वैल्यू बताइए। जब निकल गया था तभी तो 4 नंबर का सम 100 बचा। फ्रेंड्स उसको ऐसे निकालेंगे: 5 नंबर का सम माइनस 4 नंबर का सम। ऐसे क्यों निकालेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि 5 नंबर के सम में वो पाँचों नंबर थे। पाँचों नंबर का सम कितना था? 135 माइनस 4 नंबर जब बचे तो उनका सम कितना है? 100। तो फ्रेंड्स, जो नंबर निकल गया उसकी वैल्यू हो गई 35। होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को, एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट कितना दिया फ्रेंड्स? एवरेज दिया है 60। एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट 60। देखिए अब 30 स्टूडेंट मतलब 30 बच्चों का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 30। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे, एवरेज में सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 30 बच्चों के नंबर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने बच्चे थे फ्रेंड्स? 30, इज इक्वल टू 60। अब फ्रेंड्स, ये S30 की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब 30 बच्चों के सम की वैल्यू कितनी आएगी? 30 बच्चों के नंबर्स के सम। तो फ्रेंड्स 60 उधर पहले से था, 30 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो फ्रेंड 3 6 18 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 30 बच्चों के नंबर्स का सम था 1800। अब कह रहा है 5 नए बच्चे ज्वाइन हो गए। 5 मोर स्टूडेंट्स विथ एवरेज 40 ज्वाइन। उन सब का एवरेज कितना था फ्रेंड्स? 40। तो अब फ्रेंड्स, जो 5 नए बच्चे जुड़े हैं उनका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 5 बच्चे अपॉन कितने बच्चे हैं? 5, इज इक्वल टू इन लोग का एवरेज कितना है? 40। तो S5 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 45 या 200। 45 या 200। तो फ्रेंड्स, ये नए बच्चे जो जुड़े हैं उनका सम आ गया 200, और ये जो 30 बच्चे इनका सम कितना आया था फ्रेंड्स? 1800। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहे हैं फाइंड द न्यू एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? अब ये 30 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट कितने हो गए? 35 स्टूडेंट्स हो गए। 35 स्टूडेंट हो गए एवरेज। एवरेज निकालना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 35 स्टूडेंट्स का जो सम होगा अपॉन कितने स्टूडेंट है? 35। अब 35 स्टूडेंट्स का सम कैसे निकालेंगे? पहले 30 का ये दिया 1800 प्लस फ्रेंड्स S30 प्लस S5 करेंगे ना, क्योंकि S30 पता है S5 भी पता है, यानी कि 30 बच्चे जो पहले थे उनका भी सम पता है और जो बाद में 5 बच्चे हैं उनका भी सम पता है। तो 1800 प्लस 200 अपॉन में 35। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? 2000 अपॉन में 35। तो फ्रेंड्स जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे 7 टाइम्स, इसको 5 से काटेंगे 400 टाइम्स। तो 400 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 7.1 और 4। फ्रेंड्स ये आ जाएगा लगभग हमारा एवरेज। तो फ्रेंड्स न्यू एवरेज हमारा आ गया 57.14। फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। अब फ्रेंड्स कह रहे हैं 8 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया फ्रेंड्स? 20। इन सब का एवरेज कितना दिया है? 20। एवरेज दिया है 20। अब कह रहे हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। जो पहले 3 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है फ्रेंड्स? इन तीनों का एवरेज दिया है फ्रेंड्स 15। और उसके बाद कह रहे हैं लास्ट 3 इज 25। इन तीनों का एवरेज कितना है फ्रेंड्स? 25।
फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू, इन दोनों का एवरेज बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड जो दिया है पहले उसको आप नोट करिए, तो कुछ ना कुछ आपके पास निकल के चला आएगा। 8 नंबर्स का एवरेज था, तो सम ऑफ 8 नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स ये जो 8 नंबर्स है उनका सम कितना हो गया, S8 इज इक्वल टू 20 इंटू 8। फ्रेंड्स क्यों 8 इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो S8 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 टू जा 16 और एक जीरो, तो 160 आ गई S8 की वैल्यू। अब फ्रेंड्स देखिए, अब पहले 3 का सम निकाल लीजिए। टोटल का सम हमको मिल गया है, जो टोटल 8 नंबर है उनका सम कितना है फ्रेंड्स 160। अब फर्स्ट 3 का निकाल लीजिए S3। फ्रेंड्स फर्स्ट, ये फर्स्ट 3 का एवरेज है। फर्स्ट 3 अपॉन कितने थे 3 नंबर्स, अब इज इक्वल टू कितना एवरेज है 15। फ्रेंड्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। तो पहले 3 का सम कितना निकल आएगा 15 इंटू 3। तो पहले 3 का सम निकल आया फ्रेंड्स 45। कितना आया फ्रेंड्स 45। तो फ्रेंड्स पहले 3 का सम आ गया 45। अब लास्ट 3 का निकाल लीजिए। लास्ट 3 का सम ऑफ लास्ट डैश लगा दे, कितने नंबर्स हैं फ्रेंड्स 3 इज इक्वल टू इनका एवरेज कितना है 25। तो S3 डैश निकल आएगा फ्रेंड्स 25 इंटू 3। तो S3 डैश कितना निकल आया फ्रेंड्स, कितना आ गया फ्रेंड्स 75। तो फ्रेंड्स अब देखिए टोटल सम जो था 8 नंबर्स का वो कितना आया था 160 आया था टोटल सम। उसमें से पहले 3 कितने थे 45 और लास्ट 3 कितने थे 75। तो फ्रेंड्स 160 में से जब 45 माइनस करेंगे 115। अब इसमें से 75 और माइनस करेंगे, इस ये आया 115, इसमें से 75 और माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा आपका 40। फ्रेंड्स कितना आ गया 40। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब किसका सम निकला है, बीच के दोनों नंबर्स का सम निकला है। होप आप कहानी समझ गए होंगे, एक बार और मैं समझा देता हूँ। जो टोटल 8 नंबर्स हैं इनका सम कितना आया था 160। जो पहले 3 थे उनका सम कितना निकल के आया था फ्रेंड्स, ये S3 निकाला था हमने 45। उसके बाद लास्ट 3 का सम कितना निकल के आया था फ्रेंड्स 75। तो फ्रेंड्स 160 में से 45 और 75 हटा दिए, तो इन बीच के दोनों नंबर्स का सम हमको पता चल गया कितना आ गया 40। अब फ्रेंड्स सम पता चल गया तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 नंबर्स हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है इज इक्वल टू एवरेज। तो दोनों नंबर्स का सम कितना है 40 और कितने नंबर्स हैं 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो फ्रेंड्स एवरेज निकल के चला आएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। तो फ्रेंड्स दोनों नंबर्स का कितना एवरेज हो गया 20। तो फ्रेंड्स यही हो गया इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स ये एक आसान वेराइटी है, ये देखते हैं इसको। अब फ्रेंड्स कह रहा है बैटमैन स्कोर्ड एवरेज ऑफ 45 रन्स इन 10 इनिंग्स। तो 10 इनिंग्स सम ऑफ 10 अपॉन नंबर कितने हैं फ्रेंड्स 10 इनिंग्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज कितना दिया इसका 45। तो फ्रेंड्स 10 इनिंग्स का सम निकल के आ जाएगा 450। फ्रेंड्स होप अब आप समझ रहे होंगे इतनी बेसिक चीज़ें। इन द 11th इनिंग्स ही स्कोर्ड 90 रन। तो फ्रेंड्स 11th इनिंग में उसने 90 रन बनाया, फाइंड हिज न्यू एवरेज। तो फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर्स प्लस अब न्यू एवरेज बताना है, मतलब 11 नंबर्स हो गए और 11th इनिंग का 90 रन। फ्रेंड्स पहले 10 का सम हमको पता था प्लस 11th का सम पता चल गया। फ्रेंड्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना ऊपर, तो 10 का सम हमको पता था प्लस 11 का हमको पता चल गया, तो टोटल 11 का सम हमारे पास आ गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 11 इज इक्वल टू फ्रेंड्स यही आ जाएगा आपका एवरेज। न्यू एवरेज निकालना था तो एवरेज को ही लिख देता हूँ। तो 10 का सम कितना था फ्रेंड्स 450 प्लस 11th में 90 रन स्कोर किया। फ्रेंड्स अपॉन में 11 कर देंगे तो हमारा कितना निकल करके चला आएगा 450 प्लस 90 540 अपॉन 11। फ्रेंड्स इसको आपको डिवाइड कर लेना है और आंसर ये दिया हुआ है 49.09 आ जाएगा हमारा आंसर 49.09 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत फेमस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क, क्योंकि जैसे 11th इनिंग वाला था और वो एक्सक्लूडेड वाला था, उन दोनों की मिक्स वेराइटी टाइप का ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें कह रहे थे एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 21। तो फ्रेंड्स इवन नंबर्स मानना है, पहला एक्स मान लीजिए, दूसरा एक्स प्लस 2, तीसरा एक्स प्लस 4। फ्रेंड्स कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पहला अगर एक्स होगा, मान लीजिए अगर पहला 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा 4 होगा ना, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, तीसरा 6 होगा, इसी तरीके से चौथा एक्स प्लस 6 होगा और पाँचवा एक्स प्लस 8 होगा। आप इस तरीके से मान सकते थे एक्स माइनस 4 कॉमा एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 4। तो ये 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए, एक्स प्लस 2 ऐसे करके। क्योंकि फ्रेंड्स एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पहला नंबर इवन 2 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको मान लेने, उसके बाद एवरेज ले लेना है 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, अपॉन में 6 कर देंगे, इज इक्वल टू एवरेज दिया 21।
तो फ्रेंड्स आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, लार्जेस्ट नंबर बता दीजिएगा। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अ कार ट्रेवल्स इतना है इतना किलोमीटर पर आवर, इतना है इतना किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स देखिए, जब डिस्टेंस सेम रहता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड पूछा है तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। फ्रेंड्स ये आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कर देंगे 2 इंटू पहली स्पीड क्या है v1, 30 इंटू फ्रेंड दूसरी स्पीड v2 यानी कि 60 अपॉन v1 प्लस v2 कर देना है 30 प्लस 60। तो फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा 90, ऊपर आएगा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और 2 जीरो तो 2 जीरो अपॉन नीचे आ जाएगा 90, जीरो से जीरो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आ जाएगा फ्रेंड्स 40 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स ये भी आपका हो जाएगा होमवर्क। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें 10 नंबर्स का एवरेज दिया, मतलब सम ऑफ 10 नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इज इक्वल टू 10 नंबर्स का एवरेज कितना है 40.2। तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 40.2 इंटू में 10। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 402, कितनी आ गई 402। तो फ्रेंड्स ये 10 नंबर्स का सम हो गया। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 नंबर्स वर मिसरीड एज 26 एंड 38 इंस्टीड ऑफ 62 एंड 83। 62 की जगह 26 पढ़ लिया गया था और 83 की जगह 38 पढ़ लिया गया था। फ्रेंड्स फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो अब क्या करेंगे, ये 10 नंबर्स का सम आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 10 नंबर का एवरेज है 402। अब फ्रेंड्स इसमें से क्या माइनस करेंगे आप देखिए पहले। अब फ्रेंड 10 नंबर में वो भी तो ऐड हुए हैं, कौन से नंबर्स जो गलत रीड हुए हैं 26 प्लस 38, इनको माइनस कर दीजिए और किसको जोड़ देना है सब में 62 प्लस 38 को, क्योंकि ये सही नंबर्स थे। 62 प्लस 83 आ जाएगा। तो देखिए 402 में से आपको माइनस करना, ये हो जाएगा 64 और प्लस 62 प्लस 83 हो जाएगा आपका 145। तो फ्रेंड्स 402 माइनस 64 प्लस 145। फ्रेंड्स 145 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे फ्रेंड्स ये आएगा 81, बड़े वाले की साइन लगाएं 402 प्लस 81 हो जाएगा फ्रेंड्स 483। फ्रेंड्स ये आया करेक्ट सा, मतलब फ्रेंड्स जो मिसरीड हो गए तो उसको हटा दिए गए हैं। तो फ्रेंड देखिए करेक्ट एवरेज पूछा था, तो करेक्ट एवरेज हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 अपॉन टोटल सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 483 अपॉन 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर 48.3। फ्रेंड्स ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाते हैं। अब फ्रेंड्स ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन और यही हो गया आपका होमवर्क। इसमें सब चीज़ें निकालनी है फ्रेंड्स, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आज का। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ।